देखिए आज हम पढ़ेंगे आयन विनिमय के क्वेश्चन पर देखते हैं, क्योंकि आयन विनिमय अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो आज के इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखते हैं। उसमें देखिए फर्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से सबसे अधिक CEC किसकी होती है। तो देखिए अपन ने मृदा की क्ले के प्रकार देखे थे। क्ले के प्रकार में अपन ने क्या देखा था, जैसे देखिए अपन ने समूह देखे, इलाइट समूह है, केओलिनाइट समूह है, मोनोलिनाइट समूह है और ये कार्बनिक पदार्थ। तो देखिए ये कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी और ये अपन बता सकते हैं क्या, हुमस। हाँ, तो निम्न में से सबसे अधिक CEC किसकी होती है। CEC मतलब CEC जो कि अपन बोल सकते हैं क्या, धनायन विनिमय क्षमता। क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय क्षमता। और तो ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो देखिए बेटा इसमें आएगा हुमस। क्या आएगा, हुमस। ठीक है, हुमस की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि अपन को पता है 200 से 300 के करीब है ना, इसकी प्रतिशत मिलती है। तो धनायन विनिमय क्षमता कितनी, तो या CEC आपको पूछ सकता है किससे मिलती है। नेक्स्ट देखना, आयन विनिमय एक परक्रम है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आयन विनिमय एक परक्रम है। आयन विनिमय एक परक्रम कैसे है कि उत्क्रमणीय प्रक्रिया है या उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। उत्क्रमणीय कैसे है, आयन विनिमय में देखिए अपन को बताया है कि एक्सचेंज, जिस तरीके से अपन ने आयन विनिमय मतलब आयनों का ट्रांसपोर्टेशन, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे अपन NaCl के लिए बात करें, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड एक धनात्मक आयन है और ऋणात्मक आयन है। और जो मतलब देखिए जिस तरीके से साल्ट, ये साल्ट फॉर्म है, लेकिन मृदा के अंदर जब ये बनती हैं कैसे कि आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। और देखिए और वापस अपन को देखिए क्रियाकारक से जो उत्पाद बन रहे हैं, भाई क्रियाकारक आपस में क्रिया करके और जो उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद से क्रियाकारक प्राप्ति हो जाती है, तो वो होती है उत्क्रमणीय क्रिया। और आयन विनिमय में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो आएगा आपका ए, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रिया, आयन विनिमय एक ऐसा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि क्षारीय मृदाओं में कौन से आयनों, क्षारीय मृदा में कौन से आयनों की प्रधानता होती है। क्षारीय आयनों में कौन से आयनों की प्रधानता होती है, इसमें देखना क्षारीय मृदा है उसमें कौन से आयनों की प्रधानता। देखिए सोडियम आयन की, अपन भी कहते हैं ना, कई बार अपने घर वालों से सुना होगा कि खारी खारा रखा, मतलब यहाँ पर देखिए साल्ट, नमक ही नमक आ रखा, बहुत ज़्यादा पानी में क्या है, फ्लोराइड है, अपन सुनने के लिए मिलती है। तो ये देखिए खार जो बोलते हैं वो खार किस में आता है, इसी में ही आता है। जो साल्ट जो फॉर्मेशन होती है वो साल्ट फॉर्मेशन इसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय होगा। तो देखिए वो कौन सा विनिमय हो सकता है, तो देखिए विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय होगा। अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, कैल्शियम धनायन। देखिए अपन को पता है कि उन धनायन में सांद्रण के लिए क्वांटिटी किसकी ज़्यादा रहती है, सांद्रण के लिए कैल्शियम धनायन। तो इसमें देखिए अधिक होगा, कैसे होगा, अधिक होगा, यह है अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना कि धनायन विनिमय के विपरीत ऋण आयनों को रखने की क्षमता बढ़ती है। कि धनायन विनिमय के विपरीत धनायनों को देखिए रखने की क्षमता बढ़ती है, तो उस कंडीशन में क्या बताएंगे यहाँ पे, अम्लता के साथ में। विपरीत मतलब भाई विपरीत है, तो देखिए धनायनों का एक्सचेंज अपन ने देखा था, याद हो तो उसमें देखिए धनायन विनिमय क्षमता देखी थी, उसमें देखिए विपरीत आयनों को रखने पर क्या होती है, उसकी अम्लता बढ़ती है। तो अपना क्रिया कौन सा होगा, ए होगा, अम्लता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण आयन विनिमय को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋण आयन विनिमय को क्या कहते हैं। तो देखिए ऋण आयन विनिमय, तो आप बताएंगे अम्ल विनिमय,
क्या बोलते हैं, अम्ल विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कौन सा आएगा इसमें, अम्ल विनिमय। नेक्स्ट ए जो है वो होगा अम्ल विनिमय। फिर आते हैं कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। औसत धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति किग्रा होती है। तो इसमें कौन सा आएगा, आप बताएंगे। 200, इसमें फर्स्ट आएगा ए, 200 सेंटीमोल प्रति किग्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयन क्या होते हैं। अब देखिए आती है गुरुत्वाकर्षण में, देखना आयन क्या होते हैं। तो आप बताइए इसमें, देखिए आयन क्या होते हैं। वह तत्व जिस पर विद्युत आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। विद्युत आवेश, तो देखिए आप उनको पता है धारा के विद्युत प्रवाह को, भाई देखिए अपन बता सकते हैं विद्युत आवेश जिस पे प्रेजेंट है वो आयन कहलाते हैं। और ये आयन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो आयन के आप बेस में बता दें, जैसे देखिए अपन को पता है कि ये सोडियम है, तो क्या ये सोडियम आयनित रूप में है। अब आप कहेंगे कि ये आयनित रूप में है कि नहीं, ये सोडियम तत्व है। और जब मैं इस पर चार्ज ये लगा दूँ, ये लो, तो ये देखो सोडियम धनायन है। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, सोडियम धनात्मक आयन। तो आप बोलेंगे सोडियम धनात्मक आयन या सोडियम आयन। इसका नॉमिनेशन क्या होगा, सोडियम आयन। तब आप बोलेंगे सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, बिल्कुल ऐसा होता है, इसको बोलेंगे सोडियम आयन। नहीं वरना देखिए आपका ये आयन क्या होता है, अगर आप एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे कह देंगे सोडियम, तो ये सोडियम जब लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा, और जब आप इस वे में लिखते हो तो आपका क्वेश्चन राइट होगा, तब आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है। आयन विनिमय 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो धनात्मक विनिमय और ऋणात्मक विनिमय। धनात्मक और ऋणात्मक विनिमय। तो धनायन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो धनायन के एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, ये तो सिंगल चार्जेबल है। डबल चार्जेबल की बात करें तो मैग्नीशियम द्विधनात्मक आयन है, कैल्शियम द्विधनात्मक आयन है। तो ये क्या है, ये धनात्मक विनिमय के लिए आते हैं, धनात्मक के उदाहरण हैं। जबकि ऋणात्मक का एग्जाम्पल लें तो वो देखिए कौन से आते हैं। धनात्मक का उदाहरण लेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या बताएंगे। तो देखिए धनात्मक के लिए देख लिया, ऋणात्मक आप देख लें क्लोरीन है, क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या है, ऋणात्मक में आ जाएगा। बिल्कुल किस में आएगा, ब्रोमाइड आयन है तो ऋणात्मक आता है। ये ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, ये भी क्या है, ऋणात्मक आयन है, तो ये ऋणात्मक विनिमय में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन किसे कहते हैं। वे आयन जिन पर धनावेश होता है वो धनायन कहलाते हैं। तो धनायन अपन ने देखा था कि 2 प्रकार के विनिमय होते हैं, तो धनायन और ऋणायन। जिस पे चार्ज कैसा मिलेगा, अब ये आयन कैसा है, धनायन ही है, बिल्कुल धनायन है। जिस पे आवेश कैसा हो, धनावेश हो, हाँ वो धनायन कहलाएंगे। जिस तरीके से K+ है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि इसको क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। तो उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं जिन पे धनावेश होते हैं उन्हें धनायन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण आयन क्या होते हैं। ऋण आयन क्या होते हैं, ऋण आयन भी यही बात है कि आप अपन ने ऑलरेडी पहले भी देखा है, ऋण आयन में पहले भी देखा है, क्या देखा आपने, उसमें भी अपन ने बताया है कि उसमें क्लोराइड, देखिए उस पर भी तत्व पे कैसा चार्ज मिलता है, ऋणात्मक आवेश मिलता है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दे रखा है, नाइट्रेट और फॉस्फेट। देखिए नाइट्रेट, एक तो होता है नाइट्रेट और एक होता है नाइट्राइट। तो देखिए नाइट्राइट आप उनको बता सकते हैं, नाइट्रेट के लिए NO3 आपको बता सकते हैं NO3-, ठीक है। फॉस्फेट बोलें तो PO4-, तो वो माइनस से चार्ज लगा है यहाँ पे, ये फॉस्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है। धनायन विनिमय क्षमता की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं सेंटीमोल प्रति किग्रा। अब देखो सेंटीमोल, तो मोल के लिए आप MOL पूरा नहीं लिखेंगे, MOL ही लिखा जाता है। मोल किलोग्राम प्रति किलोग्राम है,
प्रति किलोग्राम या तो किलोग्राम इनवर्स लगा दो, और प्रति जहाँ आ रहा है बट्टे में तो आ रहा है, तो इसका मतलब इसको सेंटीमोल लगा करके अपॉन लिख सकते हैं आप किलोग्राम। ठीक है, ऐसा भी राइट कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जब आप अपॉन में नहीं लिख रहे हैं तो आप इनवर्स लगा दें, घात के रूप में लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आयन विनिमय क्या होता है। आयन विनिमय मतलब एक प्रक्रिया आपके वो ये प्रक्रम है जो कि कैसा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा माना जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम, मतलब दोनों साइड में चलने वाला है। तो ये कैसा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब जिसके द्वारा क्या है कि सजातीय आवेश वाले आयनों का परस्पर विनिमय, विलयन प्रावस्था ठोस प्रावस्था के बीच या दो ठोस प्रावस्थाओं के बीच या एक दूसरे के संपर्क में हो, तो वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन होता है। फर्स्ट बात तो ये है कि इसमें देखिए आयनों का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं क्या, आयनों का एक्सचेंज। देखो वैसे देखिए आपने देखा था कि एल्युमिनियम, इस पर क्या था, 3 चार्ज थे, और उसको अपन ने किस में डाल दिया, H2 में डाल दिया, और तो अपन ने ये क्रिया करवाई थी याद हो, तो OH एक बन जाता है और प्लस आपका H2 आ रहा है। वैसे ही आप ये डबल चार्ज 3 बार करवाओ, 3 बार करेंगे यहाँ, फिर सेकंड में OH2 हो जाएगा, थर्ड में OH3 हो जाएगा, बच जाएगा अपने H। तो इसका मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो ये जो विस्थापन है ना, यही अपन क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। तो देखिए आप धन आयन विनिमय को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि धन आयन विनिमय को समझाइए, ये पूछ रहा है आपको। तो देखना कैसे कि मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धन आयन का अधिशोषण, साथ ही मूल सतह से धन आयन विनिमय पूर्ण रूप से एक पृष्ठ क्रिया होती है जो कि मृदा कले मतलब क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के पृष्ठों या किसी अन्य पृष्ठ पर तेजी से होती है। तो इस क्रिया में पदार्थों के अणु भी समान संख्या में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कण के पृष्ठों पर ऋण आवेश होने के कारण धनायन है वो आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए धनायन विनिमय इन दोनों पृष्ठों पर होती हैं। तो धनायन विनिमय क्षमता आप समझ में आई कि कोई पृष्ठ है और उसमें समान अणु भाग लेते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि क्रिस्टल ह्यूमस कण के पृष्ठ में ऋणावेश होने के कारण वो चिपक जाते हैं। भाई धनायन विनिमय क्षमता क्या है कि कोई पृष्ठ है, ये समझ लो पृष्ठ है, और क्या है इस पे ऑलरेडी धनावेश है, ये समझो। और तो अब धनावेश है कि ये क्या करेंगे, ऋणावेश को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके ये सतह बन जाएगी, और सतह पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एक पृष्ठ दिशा से सतह बन गई ना। तो ये आकर्षित करने की जो कैपेसिटी है ना, वही अपन ये बता देंगे धनायन विनिमय क्षमता। और क्या है, मृदा के बेस संतृप्ति के बारे में बताइए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मृदा बेस संतृप्ति क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो ये मृदा बेस संतृप्ति मतलब बेस संतृप्ति में भाग कौन से भस्म लेते हैं, कौन से विनिमय भस्म आते हैं, कौन से 4 विनिमय भस्म कौन कौन से आते हैं, जैसे कैल्शियम जो कि आपका द्विधनात्मक आयन है, मैग्नीशियम भी क्या है, द्विधनात्मक आयन, जबकि पोटेशियम धनात्मक आयन, सोडियम धनात्मक आयन। इसका मतलब ये धनात्मक आयन क्या है, ये धनात्मक आयन क्या करते हैं कि अधिशोषित के कुल धनायन और धनायन विनिमय क्षमता के प्रतिशत के रूप में, मतलब ये जो विनिमयशील भस्म है भाई आ गई, और ये और धनायन विनिमय क्षमता की अनुपात की प्रतिशत अनुपात को अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मृदा बेस संतृप्ति कहेंगे। क्या बोलेंगे, मृदा बेस संतृप्ति किसको बोलेंगे, उसके लिए आप बता सकते हैं। फिर आप ये बताएंगे कुल विनिमय भस्म, कुल विनिमय भस्म मैंने बताए थे कौन कौन से, कुल विनिमय भस्म कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। और इसके देखिए इसी की क्या हो, धनायन विनिमय क्षमता मतलब CEC है ना, और इनका प्रतिशत मतलब इंटू 100 कर दो, ठीक है। इनके प्रतिशत अनुपात को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहेंगे। आइए समझ में, प्रतिशत बेस संतृप्ति किसको बोलते हैं, पता चला कि क्या है कि ये विनिमय भस्म कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और सोडियम, और इनकी धनायन विनिमय क्षमता के प्रतिशत बेस मतलब ये प्रतिशत बेस के अनुपात में मतलब इंटू 100 करेंगे, तो
तो इनके इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत बेसंतृप्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋण आयन विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं। देखना, ऋण आयन विनिमय के बारे में क्या जानते हैं। क्या पूछा, ऋण आयन विनिमय। ऋण आयन विनिमय को ही दूसरा नाम क्या बोला जाता है बेटा, अम्ल विनिमय। बात को ध्यान में रखने वाली है, अम्ल विनिमय। क्या बोलेंगे, अम्ल विनिमय। ऋण अम्ल विनिमय, अम्ल विनिमय बोलते हैं। फॉस्फेट आयनों का वंश जो आयरन और एल्युमिनियम के यौगिक मतलब सिलिकेट मृदा के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं, उनके इनके स्थान पर क्या होते हैं, अन्य ऋण आयन जैसे हाइड्रोक्साइड आयन आ जाते हैं। तो ऐसे विस्थापन को ऋण आयन विनिमय कहते हैं। मतलब ये जो सिलिकेट मृदा के साथ में कौन से, कि ये सिलिकेट मृदा के साथ में क्या है, ये आयरन और एल्युमिनियम के। अब देखना, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, साथ क्रिया करते हैं, जिसके कारण उस पर देखिए क्या आ जाती है, ये हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है। और ये हाइड्रोक्साइड आयनों के विस्थापन को क्या कहते हैं, विस्थापन को ऋण आयन विनिमय कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते थे। अम्ल विनिमय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धन आयन विनिमय क्षमता क्या है और इसके प्रभावित करने वाले कारक बताने। धन आयन विनिमय क्षमता क्या है, तो इसके प्रभावित करने वाले कारक बताने अपन को। तो देखना कौन से है, धन आयन विनिमय क्षमता ये रही कि मृदा की जो धन आयन विनिमय क्षमता मृदा संकीर्ण की उस क्षमता का द्योतक है जिससे मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित धन आयनों की संपूर्ण मात्रा कम प्रकट होती है। तो आप बताएंगे धन आयन विनिमय क्षमता की जो इकाई होती है वो कैसी होती है। आपने इकाई के बारे में तो देखिए सेंटीमोल प्रति किग्रा ये होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात है कि धन आयन मतलब दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा के रूप में देखिए कि 1 किलोग्राम, क्या बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम जो शुष्क मृदा है उस पर जो अधिशोषित सतह पे जो हाइड्रोक्साइड जो ये देखिए H+ आयंस है ना, और इसके समतुल्य किसी अन्य अधिशोषित मात्रा है ना, ऐसे अन्य अधिशोषित मतलब इस पृष्ठ सतह पे बन जाए, हाँ वो जो क्षमता है वही क्षमता की विनिमय क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट देखना, उस कंडीशन में आप बताएंगे, देखिए सेंटीमोल प्रति किग्रा होती है, फिर एग्जाम्पल के तौर पर इनको लेकर के अपन बताया। और प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, देखिए फर्स्ट है मृदा कणाकार। क्या है, मृदा कणाकार। मृदा कणाकार में क्या है कि जो मोटे कण वाले होंगे ना उसका देखिए महीन कणों वाले से क्या होगा, जो मोटे कणों की जो है ना उसकी धन आयन विनिमय क्षमता ज़्यादा होगी और महीन कणों की क्या होगी, कम होगी। बात यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्ले की मात्रा पर निर्भर करता, मतलब प्रभावित करने में क्ले की मात्रा पे निर्भर करता है। अपने समूह देखा था कि उसमें क्ले की मात्रा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मॉन्ट मोरिलोनाइट की होती है। मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह की होती है, किसकी होती है, मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह की होती है। तो ये समूह है तो क्ले की मात्रा पर निर्भर करता है। भाई क्ले की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो धन आयन विनिमय क्षमता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा समूह की देखें तो मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह की सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट मृदा पीएच, भाई पीएच लेवल पे भी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, पीएच लेवल। पीएच लेवल मैंने ये कहा था बेटा अगर 7 से ऊपर हो तो वो मृदा कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगर वो पीएच लेवल क्या हो 7 से नीचे हो तो मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय। अगर पीएच कितना हो 7 पे ही हो तब वो कैसी होगी, एकदम उदास है, ठीक है। तो अब अपन ये बात करें कि पीएच अम्लीय मृदाओं से अधिक होती है, मतलब ये समझिए कि देखिए पीएच बढ़ेगी तो आयनीकरण क्रमों बढ़ेगी, तो पीएच लेवल जब बढ़ेगा, क्या बता रहे हैं, जब पीएच लेवल क्या हो, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ेगा तो धन आयन विनिमय क्षमता CEC भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ती है, कार्बन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है तो देखिए धन आयन विनिमय क्षमता CEC भी इंक्रीज होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हुमस बता सकते हैं। हुमस, देखिए हुमस का एग्जाम्पल लो। हुमस में क्या होती है कि कार्बन क्वांटिटी ज़्यादा होती है
जिसके कारण सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस में मिलती है, धनायन विनिमय क्षमता हुमस की मिलती है, जो कि 200 सेंटीमोल प्रति किग्रा से भी अबोव मिलती है। ठीक है। ये थे प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट देखिएगा, आयन विनिमय क्या है। आयन विनिमय क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इसका महत्व भी बताने। भाई आयनों का विस्थापन क्या कहलाते हैं, आयन विनिमय कहलाता है। 2 प्रकार से हैं। आयन विनिमय का महत्व बता देते हैं। पूछा क्या है अपन को, महत्व पूछा है। देखना महत्व की बात करें तो देखिए पोषक तत्व तो भाई पौधे कौन कौन से रहते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। इनकी प्राप्तता इनको निर्भर तो करता है इनकी बातों पे। दूसरी बात है कि मृदा की संरचना पे निर्भर करता है। तीसरी बात है कि मृदा की कले है उस पर निर्भर करता है। और दूसरी बात है कि अम्लीय और क्षारीय मृदाओं को भी सुधारने का काम करती हैं। और ये दूसरी बात है कि उर्वरक पे भी निर्भर करती हैं। किस पे निर्भर करती हैं, उर्वरक पर भी निर्भर करती हैं। कि मृदा उर्वरता ज़्यादा होगी तो उत्पादन वैसे ही क्रॉप का ज़्यादा होगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है धनायन विनिमय क्या है। क्या देखना है, धनायन विनिमय क्या है। धनायन विनिमय देखो, धनायन विनिमय पूर्ण रूप से एक पृष्ठ क्रिया है जो कि क्या करता है, मृदा कले क्रिस्टल और हुमस कणों के पृष्ठों या किसी अन्य पृष्ठ पर शीघ्रता से होती है। तो देखिए हुमस कणों कैसे कि भाई ये स्वतंत्र रूप से जो जड़ है, एक तो बात है ये जड़ है, ये क्या करती हैं कि अपने पृष्ठ पर उपस्थित क्या करती हैं, जो धनायनिक जो आयन है क्या करती हैं, धनायन जो आयन है उसको कर लेती हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से एक पृष्ठ सतह बन जाती है। और पृष्ठ सतह होने की वजह से देखिए जो हुमस के कण हैं आईडी सतह पे आ जाते हैं, जिसके कारण वो धनायन विनिमय क्षमता अच्छी होती है। या अपन ये बता सकते हैं कि कोई साधारण में उदासीन लवण किसको समझेंगे भाई, जिस तरीके से उदासीन लवण की बात करें तो देखिए एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन, ऐसा वो उदासीन लवण होता है। जैसे पोटेशियम और क्लोराइड है तो वो भी उदासीन है। ये मिलाया जाता है किसमें, तो वो क्या करता है, जो पोटेशियम है वो अधिशोषित मात्रा को तो ले लेता है और बाकी वो स्थानांतरित कर देता है। ये बात आती है उसके अंदर। नेक्स्ट उसमें अपन बता सकते हैं। अब देखिए कैसी वो देखिए भिन्नता कैसे रखेगा, तो वो विनिमय धनायनों का, भाई धनायन विनिमय में धनायनों का विनिमय जरूर होता है, ऋणायनों में ऋणायन का विनिमय होता है। धनायन विनिमय को तो भस्म विनिमय कहते हैं और ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय कहते हैं। ये बात अपन पढ़ी है। मृदा का बेस संतृप्ति का विस्तार करना है। अब देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बेस संतृप्ति का एग्जाम्पल आपको दिया भी है कि जिस तरीके से ये बोल रहा है कि अम्ल में H+ और एल्यूमिनियम आयनों की प्रदानता होती है। भाई मृदा में एल्यूमिनियम आयन और H+ आयनों की प्रदानता, एल्यूमिनियम ट्रिपल चार्जेबल होता है, समझ गए, एल्यूमिनियम 3+ होता है और हाइड्रोजन पे एक चार्ज। ठीक है। दोनों मृदा विलीन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ाता है। अधिशोषित हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से मृदा विलीन तो देखिए कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्म जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, अनुकूल धनायन विनिमय क्षमता के रूप में व्यक्त करता है। उनको प्रदर्शित भी किया गया है। देखना कैसे, फिर मैंने फॉर्मूलाज आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। क्या बताया कि जो कुल विनिमय भस्म कौन से हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। और ये जो विनिमय भस्म मतलब ये धनात्मक आयन है जो कि आपको पता है, और एक सोडियम आयन। और ये इनकी दो धनायन विनिमय क्षमता इनकी क्या है, CEC, इनकी धनायन विनिमय क्षमता और इनका प्रतिशत क्वांटिटी, इनको अपन क्या कहते हैं, प्रतिशत, मतलब ये प्रतिशत बेस संतृप्ति होती है। इनके बारे में ही अपन को बताना है। देखना इस तरीके से पता चला है नहीं चला।